नमस्ते आचार्य जी। आपने कहा था स्टील डिटर्मिनेशन के बारे में। मुझे ये जानना था कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इट, बिकॉज़ नहीं होता है सब में। आप ही ने कहा सब में नहीं हो पाता है, बहुत ही कुछ लोग होते हैं जिनमें आप देखते होंगे, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती अभी कि मतलब आई डोंट वांट टू कन्फेस कि नहीं हो सकता मेरे में वो स्टील डिटर्मिनेशन। एंड कभी कभी दिखता है किसी किसी केस में, बट मोस्ट ऑफ दस केसेस में नहीं दिखता उतना डिटर्मिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिसेंटली एक विंटर ट्रैक पे गई थी उत्तराखंड में, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स पे, एंड आई डिड इट। मतलब पूरा अपना लोड खुद लेके विथ अ गाइड, फुल रास्ता, वेरी स्टीप ट्रैक मैंने किया। एंड मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ। बट देन मैं वंडर करने लगी कि ये डिटर्मिनेशन मेरी नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं चलता। जैसे करियर ले लिया या कोई हॉबीज़ ले ली, कोई क्रिएटिव एंडेवर हो गया, कुछ भी नया सीखना हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं आता ये डिटर्मिनेशन। व्हाट वाज द डिफरेंस। थोड़ा बहुत मैंने सोचने की ट्राई किया कि ठीक है, वहाँ पे एक गाइड था, एक केपेबल गाइड है, एक गोल है कि अच्छा समिट है, तो मे बी थिंग्स क्लियर थे इसीलिए हो गया। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वो गोल से मुझे कोई बहुत प्यार था और समथिंग। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या डिफरेंस है उसमें। वहाँ पे बेशर्म होना आसान था। बात ये नहीं है कि वहाँ पर एक गाइड था, बात ये है कि वहाँ पर एक ही गाइड था। डिटर्मिनेशन की आप बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन के साथ जो चीज़ चलती है उसकी आपने बात नहीं करी ना। डिटर्मिनेशन या संकल्प या दृढ़ता या धृति, इसके साथ जो चीज़ चलती है वो है 100 बार हारना पड़ता है। समाज के बीच में आपका संकल्प इसलिए टूट जाता है क्योंकि आप शर्मा जाते हो, लजा जाते हो। 5 बार हारे, 7 बार हारे, 100 लोगों ने देखा ना। वहाँ पहाड़ पे देखने वाला कितना था? कितने थे? एक गाइड। और वो भी आपको क्या लजाता, आपने उसको पैसा दे रखा होगा तो क्या बोलेगा। तो वहाँ पर आप कितनी भी बार गिरो, गिरने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। समझ रहे हो बात को? गिरने पर आप पर कोई आपत्ति नहीं करता, कोई पेनल्टी नहीं लगाने वाला था। हम जिस समाज में रहते हैं या जिस व्यवस्था, जिन रिश्तों में रहते हैं, वहाँ पर 3-4 बार गिरोगे इतना शर्मिंदा हो जाते हो कि अगली बार गिरने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते ना। और हौसला जो भी दिखाएगा उसे 100 बार गिरना पड़ेगा, तभी तो हौसले की ज़रूरत होती है ना। गिरना ही ना पड़े तो हौसला काहे को चाहिए। हौसले का मतलब ही है कि 100 बार गिरेंगे फिर उठ के आगे बढ़ेंगे। और तुम गिरो और कोई हंसने लग जाए तुम्हारे ऊपर तो अब उठोगे कैसे? कैसे उठोगे बोलो? इसीलिए छोटे बच्चे जिद्दी हो लेते हैं, क्योंकि उनको अभी ये समझ नहीं आई होती है कि कोई हंसे तो गड़बड़ है। वहाँ भी मैं बता रहा हूँ, आपके सब कुटुंब जने सब साथ होते तो वहाँ भी नहीं चढ़ पाते। वहाँ 2 बार 4 बार हाय हाय होती, हाय हाय तो हुई होगी ना बीच में, वहाँ 2-4 बार हाय हाय होती, हौसला टूट जाता। और हौसला ऐसे ही नहीं टूटता कि कोई आकर के आप पे हंसने लग गया, आपको शर्मसार करने लग गया। हौसला ऐसे ही टूटता है कि गिर गए, कोई बैंडेड लेके पहुँच गया, कोई मलहम लेके पहुँच गया, या कोई आपको देख के रोने लग गया कि अरे 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 बेचारी मेरी बच्ची, अगर अगली बार गिरी कहीं इसकी टांग न टूट जाए। अब आपका हौसला टूट जाएगा, टांग नहीं टूटी, हौसला टूट गया। बात समझ रहे हो? देखते नहीं हो आप, सड़क पे चलते हो, गिर पड़ते हो तो उठते ही क्या देखते हो? अब पहाड़ पे भी ऐसे ही हो बहुत सारे लोग, तो क्या करोगे? वहां भी यही देखो किसी ने देखा तो नहीं। ये अंतर है ना। हमारा हौसला ये सब हमारे आसपास वाले तोड़ते हैं, कभी हमारा मजाक बना करके और कभी हमसे सहानुभूति दिखा करके। बेटा क्रिकेट खेलता हो, वो मुंह पे गेंद खाकर आ जाए और उसका गाल सूजा हो, आंख सूजी हो, वो तो तैयार होगा अगले दिन फिर खेलने जाना है, पर क्या जा पाएगा अगले दिन खेलने?
कौन रोक देगा उसको? तो ऐसे होता है। हौसला तो था, हमें समझ ही नहीं पाए कि हमारा हौसला किन किन तरीकों से तोड़ा जाता है। ये जो प्रेमी लोग होते हैं इनसे सावधान रहना होता है। सबसे ज़्यादा तो यही तोड़ते हैं, हाय तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अब तुम्हें कुछ हो गया मेरा क्या होगा, तो अब आप अपने आप को कैसे कुछ होने दोगे, तो अब आप कैसे कहीं पर कोई खतरा जोखिम रिस्क उठाओगे, क्योंकि हाय तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे तेरा क्या होगा, तू भी जाके कहीं पे खतरा उठा। देखो कोई रिस्क मत लेना, ये नौकरी जैसी चल रही है चलने दो। अब वो तो बहुत तैयार हो गया था कि अब तो इसको छोड़ ही देना है। वो घर में उसको, तुम्हें तुम्हारे चुन्नू की कसम है। वो अगले दिन फिर जा कर के बॉस के चरणों में गिर जाएगा। और पिछली शाम को बिल्कुल हौसला बांध के गया था कि सुबह तो रेजिग्नेशन ही है। पर चुन्नू की कसम है तो काहे का रेजिग्नेशन। देखिए अगर आप बहुत इज्जतदार आदमी हैं तो कोई प्रगति संभव नहीं है। बाकायदा बेइज्जती झेलनी पड़ती है खुलेआम, वो भी छुपी छुपी नहीं कि हो जाए किसी तरीके से हो जाए। जब तक बिल्कुल सरेआम जूते ना पड़े हों भी मुंह पे, तब तक समझिए कि अभी आपने कीमत अदा करी नहीं है। क्योंकि आप जिसको ना बोल रहे हैं ना, उसे अपने शिकार को आसानी से छोड़ने की आदत नहीं है। आप उसके मुंह से उसका निवाला छीनेंगे, वो आपको हर तरीके से चोट ना पहुंचाए, ये नहीं हो सकता।